यह कहानी कासगंज की उन गलियों की है जहां गंगा की ठंडी हवाएं चलती हैं और इश्क की खुशबू मिट्टी में घुली होती है। विक्रम, कासगंज का एक गंभीर, रौबीला लेकिन दिल से बेहद कोमल जमींदार परिवार का लड़का। वह कम बोलता है, पर उसकी आंखों में तारा के लिए बेपनाह प्यार है। तारा, मथुरा की एक चंचल और खूबसूरत लड़की जो शादी कर कासगंज आई है। वह अपनी हंसी के पीछे एक गहरा राज और एक जानलेवा बीमारी छुपाए हुए है। कासगंज की सर्द रात और कोहरे की चादर, सौरों जी के घाटों पर सन्नाटा पसरा था। विक्रम की हवेली के बड़े से कमरे में मध्यम रोशनी थी। शादी को हफ्ता भर बीत चुका था, लेकिन विक्रम और तारा के बीच एक अजीब सी दूरी थी। तारा हर रात सज धज कर विक्रम का इंतजार करती, लेकिन जैसे ही विक्रम उसके करीब आता, वह थरथराने लगती। आज रात भी वही हुआ। विक्रम ने जैसे ही उसकी मखमली पीठ पर हाथ रखा, तारा के मुंह से एक आह निकली, लेकिन वह आह प्यार की नहीं, तकलीफ की थी। वह बिस्तर से उठी और बाथरूम की ओर भागी। विक्रम ने पीछे जाकर देखा तो सिंक में खून के ताजा धब्बे थे। तारा ने जल्दी से पानी चलाया, पर विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तारा, ये क्या है? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? तारा की आंखों में खौफ था। कुछ नहीं विक्रम, बस शादी की थकान है। विक्रम खामोश हो गया, पर उसे पता था कि कासगंज की इस हवेली में कोई तूफान आने वाला है। विक्रम के लिए चुनौती यह थी कि वह अपनी पत्नी के उस अदृश्य दर्द को कैसे समझे। वह उसे पाकर भी खो रहा था। तारा उसे अपने करीब आने देती, उसकी बाहों में पिघलती, लेकिन उसकी आंखों में छाई खामोशी विक्रम का कलेजा चीर देती। एक दोपहर विक्रम को तारा की अलमारी से एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, कासगंज की ये मिट्टी शायद मेरी आखिरी मंजिल है। विक्रम, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकती जिसका तुम हकदार हो। विक्रम को समझ आ गया कि तारा को फेफड़ों की कोई गंभीर बीमारी है। उसने कसम खाई कि वह उसे मौत के मुंह से खींच लाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, तारा की जिंदगी और उसका भरोसा जीतना। बारिश की एक रात, हवेली की खिड़कियों पर पानी की बूंदें दस्तक दे रही थीं। तारा कमरे में अकेली बैठी अपनी जुल्फें सुखा रही थी। विक्रम पीछे से आया और उसके कंधों पर अपना सिर रख दिया। क्यों भागती हो मुझसे? विक्रम की आवाज भारी थी। मैं अधूरी हूं विक्रम, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। तारा सिसकने लगी। विक्रम ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसे बाहों में भर लिया। उस रात उनके बीच सिर्फ वासना नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के दर्द को सोख लेने की तड़प थी। विक्रम की उंगलियां जब तारा के बदन को छूतीं, तो ऐसा लगता मानो वह कोई पवित्र प्रार्थना कर रहा हो। वह रात उनके मिलन की गवाह बनी, जहां तारा ने पहली बार खुद को पूरी तरह विक्रम के हवाले कर दिया। वह एक ऐसी रात थी जहां रोमांस और आंसू एक साथ बह रहे थे। तारा की तबीयत बिगड़ने लगी। कासगंज के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। विक्रम उसे लेकर दिल्ली भागा। महीनों तक अस्पताल के गलियारों में उसने अपनी रातें गुजारी। तारा कमजोर होती जा रही थी, उसकी खूबसूरती ढल रही थी, लेकिन विक्रम की नजरों में वह आज भी वही मथुरा की चंचल लड़की थी। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर तारा ने कहा, विक्रम, मुझे वापस कासगंज ले चलो। मैं अपनी आखिरी सांसें वहीं लेना चाहती हूँ। विक्रम का दिल टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। विक्रम ने नामी डॉक्टरों की एक टीम बुलाई और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसकी जमींदारी, उसके पैसे, उसकी रातों की नींद, सब तारा के नाम कर दी। महीनों के इलाज और विक्रम की अटूट सेवा के बाद तारा के चेहरे पर फिर से रौनक लौटने लगी। शादी के 1 साल बाद वे फिर से कासगंज की उसी हवेली में थे। इस बार सन्नाटा नहीं था। सूरज की पहली किरण जब खिड़की से आई, तो विक्रम ने देखा कि तारा आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। वह पास गया और उसे पीछे से थाम लिया। चुनौती पूरी हुई? तारा ने मुस्कुराकर पूछा। विक्रम ने उसके माथे को चूमा। नहीं, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है तुम्हें प्यार करने के लिए। दिल से निकली वो आह जो कभी दर्द की थी, अब सुकून की सांस बन चुकी थी। कासगंज की हवाओं में अब सिर्फ मोहब्बत थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को लाइक कीजिए और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।